वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड इट्स फार्मूला टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं या आपके फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डिफाइन सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग, राइट द assumptions मेड इन द थ्योरी ऑफ प्योर और सिंपल बेंडिंग एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेस एट ए लेयर इन अ बीम। इस टॉपिक से एग्जामिनेशंस में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एक आपसे डेरिवेशनल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन का एक डेरिवेशन किए थे, वो डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ से assumptions पूछे जा सकते हैं या सिंपली आपको डिफाइन करने के लिए बोल सकता है व्हाट इज सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। तो एक एक करके हम प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है कि एग्जामिनेशन में हम किस तरह पॉइंट वाइज इनको लिखेंगे, तो आपको यहाँ से फुल मार्क्स आपको मिल सकता है। तो चलिए हमारे चलते हैं हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम पे और देखते हैं किस तरीके से उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट इज डिफाइन द टर्म बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? तो हम बोलेंगे कि जब भी बीम पे कि जब अलग अलग क्रॉस सेक्शंस पे बेंडिंग मोमेंट डेवलप होंगे, तो इस बेंडिंग मोमेंट के कारण जो नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, दैट नॉर्मल स्ट्रेसेस इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो इट इज नॉर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। फिर आप यहां से ये डिफाइन कर देंगे कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो बीम पे कैसा वेरी करता है, लीनियर वेरिएशन। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे bending stress varies linearly from top to bottom with zero at neutral एक्सिस। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसा वेरी करता था? तो टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम होता था और न्यूट्रल पे जीरो होता था। टॉप से बॉटम तक वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर। तो ये आप सेकेंड पॉइंट बताएंगे। थर्ड पॉइंट हम ये बोलेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस के अपर पार्ट में और न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम पार्ट में जो बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं वो अपोजिट नेचर का होता है। मींस एक साइड टेंशन प्रोड्यूस होता है और दूसरे साइड कंप्रेशन। तो दैट विल बी द थर्ड पॉइंट। तो हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम एट अबव एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल सरफेस आर ऑपोजिट इन नेचर। ऑपोजिट इन नेचर मीन्स तो हम लिख सकते हैं टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन एंड कंप्रेशन। और ये किस पे डिपेंड करेगा? तो इट डिपेंड्स अपॉन सैगिंग बेंडिंग और हॉगिंग बेंडिंग। तो इस तरीके से आप बेंडिंग स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक किसी भी एक बीम का आप बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी शो कर सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो डायग्राम है वो टॉप पे होता था मैक्सिमम, बॉटम पे मैक्सिमम, न्यूट्रल पे जीरो एंड वेरिएशन इज लीनियर। तो न्यूट्रल के ऊपर और न्यूट्रल के नीचे जो हम एरो डायरेक्शन शो करेंगे बोलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस ऑपोजिट नेचर। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस इन द बीम। तो अगर आप ये पूरा सारे पॉइंट्स एक एक करके लिखते हैं तो जो भी मार्क्स का बेंडिंग स्ट्रेस का प्रॉब्लम आएगा आप यहां से इसको फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे, देखते हैं और क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द assumptions मेड इन प्योर बेंडिंग थ्योरी, या प्योर बेंडिंग को हम बोल सकते हैं सिंपल बेंडिंग थ्योरी। तो सबसे पहले जो टर्म लिखा हुआ है प्योर बेंडिंग थ्योरी, तो आप तो पहले इसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज प्योर बेंडिंग या व्हाट इज सिंपल बेंडिंग। तो सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग क्या था? तो बोलेंगे बीम का वो पार्ट, मींस बीम का वो रीजन जिस रीजन में शियर फोर्स जीरो हो एंड ओनली बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग रीजन। तो बोलेंगे रीजन ऑफ अ बीम इन विच शियर फोर्स इज जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट इज नोन एज प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। अब बोला है व्हाट आर द assumptions मेड इन द
प्योर बेंडिंग। तो बीम जब प्योर बेंडिंग में बेंड करेगा तो हमने डेरिवेशंस के पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस लिखे थे, उन एजम्पशंस को आपको एक एक करके लिख देना है। जैसे पहला एजम्पशन हमारा था मटेरियल इज होमोजेनस एंड आइसोट्रॉपिक। सेकेंड एजम्पशन हमारा था मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ। मटेरियल फॉलोज हुक्स लॉ। और हम बोल सकते हैं इसी को कि स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बीम मस्ट बी विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इन बीम विद इन इलास्टिक लिमिट। और चलेंगे। और स्ट्रेस इन द बीम विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमारा हुक्स लॉ का डेफिनेशन था। हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेटमेंट पे। तीसरा एजम्पशन था कि जो बीम जब बेंड होगा तो हम टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन होगा। लेट सैगिंग है तो टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन। तो जो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू रखते हैं वो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए क्या रखेंगे, सेम। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन आर सेम। फिर हमारा फोर्थ स्टेटमेंट था बीम इज परफेक्टली स्ट्रेट बिफोर बेंडिंग। मीन्स बेंडिंग होने से पहले बीम जब हम एनालिसिस करना शुरू किए तो बीम क्या था, परफेक्टली स्ट्रेट, एंड द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी यूनिफॉर्म, दैट इज प्रिज्मेटिक बीम। तो ये दो चीज मेंशन कर देंगे, स्ट्रेट बीम एंड प्रिज्मेटिक बीम। फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखे थे, जो अगला एजम्पशन था, दैट इज फिफ्थ एजम्पशन। वो ये था कि द प्लेन ऑफ द क्रॉस सेक्शन रिमेन्स इन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। मीन्स क्रॉस सेक्शन का जो प्लेन है वो बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद वो हमेशा किसमें होगा, प्लेन में होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करता था कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो आप ये भी मेंशन करेंगे कि इट मीन्स दैट स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू वाई। Plane of the cross section before bending and after bending remains in plane. कि all the transverse plane मीन्स बीम के जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं, जो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, जब वो बेंड होंगे तो सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, सेम। मीन्स सबका जब बेंड होगा सारे सेक्शन तो उनका जो बेंडिंग होगा वो एक सर्कुलर शेप दिखेगा। मीन्स एक सर्कुलर आर्क बनेगा, क्योंकि सारे क्रॉस सेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, सेम। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमने नेक्स्ट एजम्पशन लिखा था, दैट इज सेवंथ एजम्पशन, और वो ये था कि जो बीम है उस बीम का जो न्यूट्रल सरफेस है, उस न्यूट्रल सरफेस के ऊपर के जितने भी सरफेसेस हैं और नीचे के जितने भी सरफेसेस हैं, जब वो डिफॉर्मेशन में जाएंगे या जब वो इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होके जाएंगे। मीन्स एक सरफेस अपने कोरस्पॉन्डिंग ऊपर या नीचे वाले सरफेस को या एडजेसेंट सरफेस को किसी भी तरीके का फोर्स या इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे ऑल द सरफेसेस above and below the neutral surface will go into deformation independently. तो ये सारे आप एजम्पशन एक एक करके मेंशन करेंगे तो ये आपको यहां से जो भी एजम्पशन की जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप फुल मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं। या अगर हम एक दो और एजम्पशन ऐड करना चाहें तो इसी में लिख सकते हैं कि सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि बीम का सेल्फ वेट हमने क्या किया है, कंसिडर नहीं किया है। एट्थ स्टेटमेंट इज सेल्फ वेट इज नेग्लेक्टेड। तो इतने सारे एजम्पशन 7-8 स्टेटमेंट्स हमारे काफी हैं इस क्वेश्चंस को में जो भी फुल मार्क्स को गेन करने के लिए। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे और देखते हैं वहां पे किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या कैसा अटेम्प्ट लेना है। अब हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, प्रूव दैट the relation m by I is equal to sigma by y is equal to E by R for simple और pure bending। तो हमने लर्निंग मॉड्यूल में इसकी कंप्लीट डेरिवेशन को डिस्कस किया था। तो एक एक करके जो भी हमने स्टेटमेंट वहां पे या जो जो इक्वेशंस हमने डिराइव किया था वो सारे इक्वेशंस को आपको ध्यान से याद रखना है, उस पर प्रैक्टिस रखना है
और आपको यहाँ से फुल मार्क्स गेन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, बोले थे एक बीम है, ये इसका न्यूट्रल सरफेस है, और न्यूट्रल सरफेस के वाई डिस्टेंस पे एक हमने सरफेस मान लिया था ए बी, और लेट ये बेंड होने के बाद ए बी का लेंथ बढ़ गया। यार न्यूट्रल के नीचे का पार्ट है, सैगिंग बेंडिंग है, तो ए बी लेंथ अब हो गया ए डैश बी डैश। तो हमने बोला था स्ट्रेन इन ए बी क्या होगा, तो स्ट्रेन इन ए बी इज ए डैश बी डैश माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डैश बी डैश को हमने फिर शो किया था, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वहां से न्यूट्रल सरफेस का डिस्टेंस इज आर, और आर प्लस वाई, और ये एक एंगल बना रहा है थीटा। आर का एंगल क्या था, थीटा, आर प्लस वाई इंटू थीटा, माइनस ए बी क्या है, ए बी था ओरिजिनल लेंथ, मीन्स जो पहले बिफोर बेंडिंग ए बी है, और वो क्या था, इट इज आर थीटा अपॉन आर थीटा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किए थे तो हमारा इक्वेशन आया था इज वाई अपॉन आर, तो स्ट्रेन इज वाई अपॉन आर, और स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या लिखते हैं, सिग्मा अपॉन ई। तो इसी को रीअरेंज किया तो हमने लिखा सिग्मा वाई बाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। ये इक्वेशन 1 हमारा डिराइव हो गया। अब हमें सॉल्व करना था यहां से m बाई आई का रिलेशन e बाई आर के साथ क्या होगा। तो हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, उस पर एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लिए जिसका एरिया था डी ए, कितने डिस्टेंस पे, वाई डिस्टेंस पे, तो वहां पे फोर्स कितना डेवलप होगा, तो हमने लिखा था फोर्स इज सिग्मा इंटू डी ए। तो फोर्स का मोमेंट क्या होगा, तो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वाई इंटू डी ए। तो एक एलिमेंटल स्ट्रिप में जो एलिमेंटल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ डेट इज सिग्मा वाई इंटू डी ए, और सिग्मा इस इक्वेशन से हमने सिग्मा क्या लिख लिया था, सिग्मा इज ई वाई अपॉन आर। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इट इज ई वाई स्क्वायर अपॉन आर डी ए। फिर इस हमने पूरे बीम के क्रॉस सेक्शन को अगर हम मोमेंट को इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें मिल गया था इट इज इक्वल टू ई बाई आर, और वाई स्क्वायर डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट इज वाई, देन एम इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई, तो एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो इस तरीके से हमने एक एक करके स्टेटमेंट्स को ध्यान से लिखा है, उसको डिराइव किया है, तो वो सारे स्टेटमेंट्स आप फॉलो करेंगे और आप यहां से फुल मार्क्स लेंगे। तो इस टॉपिक से, ये बेंडिंग स्ट्रेस का सबसे बेसिक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट से यही 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जाएगा पूरा बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन बताना है, दूसरा एजम्पशंस बताना है, एंड थर्ड व्हाट इज सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। तो आप ये सारी चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो आप यहां से आप फुल मार्क्स एग्जामिनेशन में गेन कर सकते हैं।